अगर आप किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, तो हमें स्क्वायर क्यूब का जो कैलकुलेशन है बहुत फास्ट होना चाहिए। मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि 0 से लेके 50 के अंदर की संख्याओं का स्क्वायर हम कैसे निकालते हैं। अभी मैं आपको जल्द से बता रहा हूँ कि अगर 50 से 80 के नीचे, ध्यान दीजिएगा, ये ट्रिक लागू होता है 50 से 80 के नीचे, यानी 0 से 50 तक आपने सीख लिया था, यानी 30 तक तो आपको याद कर लेना चाहिए। 30 तक आपका स्क्वायर तो याद होना चाहिए कि स्क्वायर 1 2 का 4, 3 का 9, 4 का 16, ऐसा तो 30 तक तो याद स्क्वायर याद रखें। इसको तब कंफर्म याद रखें, ये बहुत काम की चीज़ होती है। इतना से आपका बहुत आगे की कंपटीशन की पढ़ाई बहुत आसान हो जाती है। चलिए मैं कोई संख्या लेता हूँ 50 से ज़्यादा हो। 50 से ज़्यादा में मैं लेता हूँ, ये मार्कर थोड़ा भी नहीं चल रहा है, 50 से बड़ी संख्या में लेता हूँ 52। चलिए इसको निकालते हैं हम स्क्वायर। तो जैसे हम 52 का स्क्वायर निकालते हैं तो देखिए सिर्फ कितना ज़्यादा है, 50 से बड़ी संख्या का स्क्वायर निकाल रहे हैं। 50 से कितना ज़्यादा है, तो जो 2 ज़्यादा है, कितना ज़्यादा है, 2 ज़्यादा है। बस 2 का स्क्वायर क्या होता है, मैंने तो अभी बोला आपको कि आप ये स्क्वायर याद रखें कम से कम 1 से लेकर 30 तक। 2 का स्क्वायर क्या होता है, 4 होता है। ये लगभग हम लोग को याद भी होता है, जितने बच्चे पढ़ते हैं 7वीं 8वीं कक्षा में उनको स्क्वायर याद होता है। 2 का स्क्वायर क्या होता है, तो मैंने बोला कितना ज़्यादा है, 2 ज़्यादा है। 2 का स्क्वायर करेंगे, चलिए मैं नीचे लिखता हूँ, 2 का स्क्वायर करेंगे कितना होगा, 4। लेकिन मैं आपको पहला दिन बताया था कि कभी भी यहाँ हमको 2 संख्या चाहिए, लेकिन क्या करें, 2 का स्क्वायर सिर्फ 4 होता है, लेकिन हमको 2 संख्या लिखना है तो हम इसको लिख सकते हैं 0 4। अब हमारा बराबर हो गया, 2 संख्या होना ही चाहिए हर हाल में। अब क्या करना था आपको, इसके पहले तो आप 25 में से 2 घटाते थे। 50 के और नीचे की संख्या के स्क्वायर में हम लोग ये जो संख्या है इसको 25 से घटा देते हैं, लेकिन यहाँ 25 में हम जोड़ देंगे, तो 25 में ये 2 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 27। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 2704। चलिए कोई दूसरा डिजिट लेते हैं। चलिए तो हम ले रहे हैं दूसरा संख्या कोई ये लेते हैं, चलिए 55 का हमको क्या चाहिए, स्क्वायर चाहिए। देखेंगे कितना ज़्यादा है, कितना ज़्यादा है, 50 से कितना ज़्यादा है, 55, 5 ज़्यादा है। तो 5 के स्क्वायर हमको पता है 25 होता है। यहाँ 2 संख्या पुर गया, तो यहाँ हमें पहले 0 लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमको 2 चाहिए, 2 मिल गया, संतुष्ट है संख्या। अब क्या करेंगे, मैंने बताया था आपको कि 25 में इसको जोड़ना है, और 50 से अधिक का स्क्वायर निकालते हैं तो 25 में इसको जोड़ते हैं, और 50 से कम की संख्याओं का स्क्वायर निकालते हैं तो 25 में से इसको घटाते थे। बस इतना ही फ़र्क है। 25 5 कितना हुआ, 30। ये आ गया हमारा स्क्वायर। चलिए कोई और भी संख्या लेते हैं। चलिए तो हमने लिया है 63 का स्क्वायर। देखेंगे 50 से कितना अधिक है, तो इतना तो हम जानते हैं कि 50 से 13 अधिक है 63। अब करना क्या है, इनका स्क्वायर कर लीजिए। 13 का स्क्वायर आपको याद होगा 169 होता है, मैंने आपको सिखाया है। यहाँ हम 2 ही संख्या लेंगे, कितना लेंगे, 2। तो इसका क्या होगा, इसका होगा क्या, इसको हम कैरी के रूप में याद रखेंगे। ये हमारे पास कैरी के रूप में है। अब जैसा कि बनाए तो वैसे बनाइए। 25 में 13 जोड़ लीजिए, कितना होगा, 3 5 8 और 1 2 3, 38 होगा। और ये आपका ये कैरी था, आपका हो गया 39। कितना हो गया, 39। ये आपका आ गया स्क्वायर ऑफ 63। आप इसको 63 में 63 से गुना करके देख लेंगे, आपका इतना ही आएगा। चलिए मैंने बताया था कि 50 से लेके ये रूल 79 तक लागू होता है। थोड़ा और बड़ी संख्या लेते हैं, हम लेते हैं यहाँ पे, चलिए मैं ले लेता हूँ 67, चलिए 70 लेते हैं, 70 72 के ऊपर 72 लेते हैं। देखेंगे 50 से कितना अधिक है, तो ये 50 से 22 अधिक है। 22 का स्क्वायर हमको याद है 484 होता है। हम पूरा नहीं लिखेंगे, 2 ही संख्या लिखेंगे। ये 4 कहाँ गया हमारा, कैरी के रूप में इसको हम लोग याद रखेंगे। अब क्या करना है, 22 में 25 जोड़ लीजिए, तो ये आपका हो जाएगा 5 2 7, 4 इसको भी जोड़ लीजिए, 7 4 हो गया हमारा 11, और ये हो गया हमारा 2 1 3 1 नहीं इसको 25 वाली जोड़ लेते हैं, 5 2 7, और ये हमारा हो गया 5 2 2 4 47, 4 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 51। ये हमारा हो गया 51 84। किसका स्क्वायर है ये, 72 का स्क्वायर है। चलिए अब चलते हैं हम 100 से कम की संख्याओं का स्क्वायर निकाल के देखते हैं। उसके लिए रूल क्या है, 50 से कम और 50 से ज़्यादा हमने निकाल लिया। अब बारी है 50 के ऊपर की संख्या, यानी 100 के आसपास की जो संख्या है। चलिए जैसे मैंने लिया आपके लिए, चलिए हम लेते हैं 97 का स्क्वायर। अब ये देखिए 97 100 के आसपास की संख्या है, तो इसको हम 100 के एवरेज लेंगे। 100 से कितना कम है या कितना ज़्यादा है, तो 100 से तो ज़्यादा नहीं है, 97 कम है। कितना कम है, 3 कम है, तो बस 3 का स्क्वायर निकालिए, 3 3 का 9,
3 तरीका 9, लेकिन 9 एक संख्या है, हम 2 पूरा लेंगे। अब करना कुछ नहीं है, ये कम है तो इसको घटा लीजिए। किस में से? 97 में से। 97 में से ही घटा दीजिए। कितना कम था? 3। तो 97 में से 3 घटाएंगे तो आपका हो जाएगा कितना? 94। 93 में से 97 से 3 गया 94, ये आपका हो गया स्क्वायर। बहुत आसान होता है ये सब, ट्रिक के माध्यम से करेंगे। नहीं तो वही अपना जो बचपन का विधि था हम लोग के पास, 97 गुना 97, 2 बार गुना करेंगे, फिर जोड़ेंगे, फिर कैरी निकालेंगे, फिर हमारा स्क्वायर आएगा। और ये ट्रिक बहुत आसान होता है, इसमें एक बार इसको आप अप्लाई कीजिए। हाँ, थोड़ा सा पहले बार सीख रहे हैं तो आपको थोड़ा सा अजीब लगेगा, लेकिन जब एक बार सीख लेंगे इसको तो आपको सबसे अच्छा ही लगेगा कि कितना आसान होता है। चलिए कोई दूसरा संख्या लेते हैं। मैंने ले लिया यहाँ पे, चलिए 91। कितना लिया? 91। इसका निकालना है स्क्वायर। ये कितना है देखेंगे? 91 जो है 100 से कितना कम है? कितना कम है? 9 कम है। तो 9 का स्क्वायर निकालिए, 81 होता है। अब क्या कीजिए आपका 2 संख्या पूर गया है तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, आपको कोई जीरो लगाने की जरूरत नहीं है, बस घटा लीजिए। 91 में से 11 में से 9 गया, 11 में से 9 गया 2, यहाँ बच गया 8, यानी 82 81 आपका ये हो गया स्क्वायर। चलिए अब मैं आपको बताता हूँ, आप ऐसे अप्लाई कीजिएगा 80 तक। 100 से लेकर 80 के बीच की संख्या में ये आपका रूल 100% लागू होता है। चलिए अब 100 से क्या होगा? संख्या अगर 100 से ज़्यादा हो, जैसे 105 का स्क्वायर, देखेंगे 105 कितना अधिक है? 105 100 से कितना अधिक है? 100 के आसपास की संख्या है, तो 105 भी 100 से 5 अधिक है। तो कुछ नहीं करना है, बिल्कुल ऐसा ही बनिए, 5 का स्क्वायर कर लीजिए, हो गया कितना? 25। अब ये देखिए, यहाँ 100 से कम में हम लोग इसमें से घटा देते हैं, इसी संख्या में से इसको घटा देते हैं। यहाँ अधिक है तो इसको जोड़ेंगे, 105 और 5, 105 और 5 होता है 110। ये हमारा आ गया क्या? स्क्वायर। चलिए कोई और संख्या ले लेते हैं, 108 ले लेते हैं। 108 का स्क्वायर कितना अधिक है? 100 से 8, 108, 8 अधिक है, 8 का स्क्वायर होता है 64, और जोड़ लीजिए 108 और 108, 116 आ गया हमारा स्क्वायर। तो चलिए आपको वीडियो कैसा लगा? ये ट्रिक और मेथड लाइक और शेयर कीजिए, और बहुत सारे ऐसे वीडियो आपको मिलते रहेंगे। इसके बाद मैं आपको लाऊंगा क्यूब का वीडियो, क्यूब और क्यूब रूट निकालने के लिए। उसके बाद मैं एसएससी और जीडी लेवल का जो एसएससी जीडी का क्वेश्चन होता है उसको मैं आपको बहुत सारे प्रश्न लेके आऊँगा, वीवीआई क्वेश्चन जो ट्रिक के माध्यम से सॉल्व होंगे। आपको भी बहुत मज़ा आएगा। थैंक यू।